विश्व में पहली बार एक साथ ऐसा हुआ होगा कि 9 आतंकवादी अड्डों पर एक साथ हमला किया गया और 9 के 9 नष्ट हो गए। मैं अभी जो समाचार सुन पा रहा हूँ, सैकड़ों की तादाद में आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। वो जो लश्करे का जो हेड है अजहर मसूद, वो भी ये कह रहा है कि मैं भी काश मर गया होता। उनके परिवार के भी 14-15 लोगों की जान चली गई। जो आतंकवाद फैलाएगा, जो दूसरे देश पर आक्रमण करेगा, दूसरे देश के निर्दोष लोगों को की हत्या करेगा, उसके साथ इससे बुरा होगा। ये एक चेतावनी है कि 9 आतंकवादी अड्डे भारत ने पाकिस्तान के ध्वस्त किए हैं, जिसमें पंजाब प्रांत जो बड़ा सुरक्षित माना जाता था, जहां पर कभी कोई आक्रमण नहीं कर सकता था, वहां पर भी हमला किया गया। जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर था, वहां पर भी हमला किया गया और 9 जो आतंकी अड्डे नष्ट हुए हैं। ये संकेत है इस बात के कि भारत की सेना कुछ भी कर सकती है। भारत की सेना ने अभी तो सिर्फ आतंकवाद पर हमला किया है, उनके अड्डों पर हमला किया है। अगर पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आया और पाकिस्तान ने पूरे विश्व के सामने माफ़ी नहीं मांगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को इस बार झुका करके मानेंगे। पूरे विश्व में ये साबित होगा कि पूरे विश्व के जो आतंकवादी हैं, उनकी अगर शरण स्थली कोई है तो वो पाकिस्तान है। लेकिन भारत के अंदर जो पाक परस्त सोच के लोग हैं, जिस तरीके से राफेल का मजाक उड़ाया गया, नींबू मिर्ची टांग कर भारतीय सेना का मजाक उड़ाया गया, ऐसे लोगों का भी कुछ ट्रीटमेंट सोचते हैं? मुझे लगता है कि देश की जनता को, प्रदेश की जनता को सरेआम ऐसे लोगों के मुंह पे कालिक पोतनी चाहिए जो राफेल 100 रुपए का हेलीकॉप्टर और बाजार से हवाई जहाज खरीद करके पेन से उस पर राफेल लिख करके और नींबू मिर्ची टांग करके और मजाक उड़ाते हैं। आज वही राफेल है जिसने हमला करके और 9 आतंकवादी अड्डों को पाकिस्तान के समाप्त किया है। ऐसे सभी राजनीतिक लोग जिन्होंने भारतीय सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाया, भारतीय सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया, उनके मुंह पे कालिक पोतनी होगी और उनको ये दिखाना होगा कि भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है और हम किसी का भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम हैं और हमने करके दिखाया है। हमें गर्व है। एक और सवाल, जिस तरीके से आप भारतीय सेना की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ये डर भी फैलाया था कि अगर आप पाकिस्तान से लड़ाई लड़ेंगे तो चाइना भी आपके विरोध में आ जाएगा, तुर्की भी आपके विरोध में आ जाएगा, तो उनसे कैसे लड़ेंगे? अरे जो खुद डरते होंगे वही डरने की बात करेंगे। ना तो हम डरते हैं, ना हमारी सेना डरती है, और ना चाइना से डरती है और ना अमेरिका से डरती है। भारत की सेना किसी से नहीं डरती और इन आतंकवादियों की तो जड़ तक हम मट्ठा डालेंगे और समाप्त करेंगे। ये हमारी सेना ने दिखा दिया।